गरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद अपने गांव कोतकला में और हमारे साथ मौजूद हैं अपने समय में सरपंच रहे 2010 से 15 तक गांव कोतकला के सरपंच रहे अनिल संधू जी। उनके से आपकी करवाते हैं मुलाकात। तो अनिल भाई जी राम राम। नमस्कार जी। ठीक सो जी, बहुत बढ़िया मास्टर जी। अच्छा अनिल जी, आपका जो फार्म रिजेक्ट हुआ ये क्यों हुआ? मास्टर जी ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ। हाँ, ये कहते हैं कि आपका फार्म 2013 के अंदर, जब मेरा कार्यकाल पंचायत का 2010 से 15 तक मैं सरपंच था, हमारी पंचायत थी, तो उस टाइम 2013 के अंदर कोई ब्याज का पैसा पेंडिंग है। तो ब्याज का पैसा पेंडिंग का न्यू बताओ, पेंडिंग मन्ने को लोन ले रखा था कि पर्सनल वे को लोन ले रखा हो तो पेंडिंग है। मारा तो जिसा पिसाया लगता रहा, गलियां में लाग लिया या कोई और पैसा अंदर, बताओ मैंने क्या कर रख लिया ये पैसा। वो तो पंचायत का पैसा होगा। मेरा कोई पर्सनल पैसा तो था नहीं, उनमें तो ले रहा हूँ मैं। दूसरी चीज 2013 से अभी तक 2022 हो गए, 8-9 साल का पीरियड हो गया। इस दौरान मेरे को कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जो अब ये नोटिस इकट्ठे कर रखे हैं इन लोगों ने और इनको बंटते फिरे हैं, ये नोटिस क्यों नहीं, मतलब पहले मेरे को क्यों नहीं दिए गए? अगर दिए गए हैं तो कहीं रिसीविंग दिखाओ मेरी, कोई किसी प्रकार की रिसीविंग दिखाओ, या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक। फिर ये कहते हैं कि ये पेंडिंग पैसा है। दूसरी जगह मैंने जो मौजूदा अपना ग्राम सेवक है, सेक्रेटरी है गांव कोतकला का, उन्होंने ये तो पहले की डेट के दिखा रखे हैं। कोई है 2020 का दिखा रखा है, कोई 19 का दिखा रखा है, 19 का दिखा रखा है इन्होंने। तो ये नोटिस तो 2019 से दिखाने लग रहे हैं। ये नोटिस जारी कर रखे हैं बाप के। 19 तो इससे पहले तो मैंने, मेरी पंचायत ही नहीं थी। जो नोटिस निकाल रखे हैं तो मेरी पंचायत ही नहीं थी। और नाम आपका लिख रखे हैं? मेरी पंचायत तो 2015 में समाप्त हो गया था मेरा कार्यकाल तो पंचायत का। और इसमें नाम मेरा लिख रखा है। जो नोटिसों का टाइम दे रखा है वो तो उस समय तो मेरी कोई पंचायत नहीं है। कितने दिन के बाद नोटिस निकाला है, और वो भी आपके पास नहीं भेजा? अरे कोई मेरे पास वो नहीं है। इनका कोई भेजा हो मेरे पास, पत्र व्यवहार हो या हो, कोई कार्रवाई हुई हो, कोई कहानी नहीं। तो 2016 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ लिया। 2013 का मैटर है, 2016 में मैं इलेक्शन लड़ने लग रहा हूँ। तब कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने कैंसिल नहीं किया। तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब क्यों नहीं कैंसिल किया फिर इन्होंने? फिर मौजूदा सेक्रेटरी जो ये अब मौजूदा सेक्रेटरी है, वो ये लिख के दिया उसने कि हमारी पंचायत के अंदर मतलब 12 तारीख को ये कैंसिल कर रहे हैं और 12 तारीख पर उस सेक्रेटरी से ले रहे हैं भाई आपके यहाँ के पंचायत का कोई बकाया है के? ये पंचायत साफ तौर पर सेक्रेटरी लिख के देने लग रहा है कि कोई बकाया नहीं है। मेरे कार्यकाल में पंचायत कोतकला के रिकॉर्ड के अनुसार किसी सरपंच के पास कैश इन हैंड नहीं है। ठीक। वो कैश बुक लिख के देने लग रहे हैं। और ये षड्यंत्र जो रचा गया, इतना भारी षड्यंत्र, इसकी आवाज में मैं रात के 10 बजे षड्यंत्र रचा। 12/11/2022 को। फार्म हमारे ठीक थे, क्योंकि मैंने अफसर से पूछा था भाई हमारी कोई कमी तो नहीं। बोला नहीं जी कोई कमी नहीं। रात को 10 बजे
अफसरों को इनको बुलाया जाता है वीडियो ब्लॉग के अंदर, हाँ। और वहाँ ये पटकथा तैयार की जाती है। तो अनिल जी और जबकि टाइम था 12/11/2022 को 3 बजे तक का टाइम था। इन्होंने जो छटनी करनी थी वो 3 बजे तक का टाइम था, और इन्होंने रात को तो कौन दफ्तर खोलता है। अगला दिन 14 तारीख भी दिन था, 13 थी, 14 थी, अगले दिन करो, उसी दिन रात को 10 बजे इकट्ठे होकर ना बड़ा भारी षड्यंत्र रचा गया ये। तो अनिल जी आपने मतलब आपके मैं इनके एवज में शिकायत करने के लिए डीसी साहब के पास गया था। मैं डीसी साहब सोमवार गया मैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जब ये कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे, क्या आपको उन्होंने मैसेज किया? मना जी, कोई मैसेज नहीं किया गया। मैसेज तो माकद करें रात ना 10 बजे करे इन्होंने तो 10 बजे का कौन सा टाइम था, दिन में कर दे, मेरे को बुला दे। बाप की ये कमी है। वो डीसी साहब ने कहा आपको बुलाना चाहिए था उन्होंने, मैं मेरे को नहीं बुलाया गया जी, मेरे को फ़ोन तक नहीं किया गया। जबकि वहाँ हर फार्म जो भी भरा पा फ़ोन भरे जाता है, भाई कोई नंबर उसमें भरा जाता है, भाई कोई कमी हो तो उसमें हम बता दें। लेकिन ये तो इतना बड़ी षड्यंत्र था कि इन्होंने अपना षड्यंत्र में ये लोग कामयाब हो गए। तो अनिल जी आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया जब आपके खिलाफ ये कहा था कि उन्होंने भाई आप कोर्ट में जाइए, डीसी साहब ने भी मेरे को कल कहा था, मैं गया था, आप वहाँ जाइए कोर्ट में। फिर मैंने सोचा कि कोर्ट में जाऊंगा तो ये तो लंबा समय चला जाएगा। अगर मैं कोर्ट में जाता तो गांव को देखो कितनी परेशानी हो जाती। जो हमारा इलेक्शन कितने दिनों से चला हुआ है, सारे कैंडिडेट हैं और सारे गांव में दिक्कत हो रहा है, सारे गांव में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सटे लियावांगे, दिक्कत होगी, इससे अच्छा कि फादर का नॉमिने कवरिंग कैंडिडेट हैं फादर, तो गांव वाले ने बोले भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, भाई तुम इनसे लड़ लो, क्यों खाम खा गांव में दिक्कत पैदा हो जाएगी। मैं चलो भाई कोई नहीं, हम दिक्कत देना चाहते भाई गांव राम को, इसलिए ठीक है, फादर हैं वो हमारे, बढ़िया है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर कमियां हम देखते नहीं, अगर ऐसी घटना कार्रवाई मैं किसी के साथ नाम कटवाने की करता, तो किसी कैंडिडेट के घर में लैटरिंग नहीं है, ठीक है, समलायत में भी बना रहे होंगे, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। डरने की कोई चिंता नहीं है, मैं शिकायत नहीं करूंगा किसी, लेकिन वो खुद देख लें, अपनी लैटरिंग बनवा लो ग्रां। जे अगर मैं चाहता ही कार्रवाई तो उनने शपथ पत्र दे रखे थे, मैं ऐसी कार्रवाई नहीं करूंगा भाई किसी इस बात का। तो आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई आप जिसमें मतलब रोते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर वो पता क्या है, जब हमारे दिल में कोई ठेस पहुंचेगी नहीं, आपने किसी चीज की मेहनत कर रखी होगी 2 या 3 साल से लगातार, और आपने उसका रिजल्ट पाने की इच्छा होगी, भाई ये मुझे रिजल्ट मिलेगा, और जब आपके साथ वो धोखा किया जाए, ठीक इस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी, सारे धंधे छोड़ दिए, सिर्फ मैंने इतना ताकि ये समाज अब की दफ़ा जो अधूरे काम हैं इनको पूरे करांगे, के और वो मेरा इन षड्यंत्रकारियों ने कैंसिल करवा दिया, क्यों इनके पास पैसा था, उन लोगों के पास सिफारिश थी भाई मास्टर जी, और रोना मैंने न्यू आओ था। तो मतलब मेरी सारी मेहनत पे इन लोगों ने पानी फेर दिया। तो सामाजिक इंसान होने के नाते ये है तो गलत है। ये षड्यंत्रकारी कि अपने गांव के ही लोग हैं और बाहर के नहीं हैं। अच्छा। ये तो एक गिरोह है। गांव में कोई भी अच्छा कार्य करवा लो, इन लोगों ने पैर अड़ाने ही अड़ाने हैं। कई लोगों की सोच तो इतनी है कि कोई भी काम हो मारा तो पूछ का हो, मारा अंडर में हो, बस मारा तो बाहर नहीं हो, हमें चावा जो करो। और उनके ये सोच बे, अगर ये दोबारा सरपंच बन गया
तो MLA भी बन जे के मां हाँ के ठीक ठीक MLA भी बन जे हाँ और MLA बन गया दिक्कत है, बता क्या दिक्कत है वह। लेकिन मेरी सोच MLA बनने की नहीं थी, मेरी तो गांव के विकास कराने थे, गांव तक की मेरी सोच थी। ठीक ठीक लेकिन वह कोई नहीं सहन हुई मास्टर जी उन पर, यह बात सहन नहीं हुई और उनने अपना खेल रच दिया। क्यों पावर वाले आदमी थे भाई, क्यों करे रच दो। ठीक। तो अनिल जी आगे की क्या रणनीति रहेगी अब आपकी जगह चुनाव? कवरिंग कैंडिडेट है तो परमात्मा कई बार सुझाव दे दिया करे, करना तो परमात्मा ने है हैं। वो मैंने मेरे फादर बोले भाई मेरा भी वो कवरिंग कैंडिडेट उसमें कवरिंग में मेरा फार्म भर दे। मैं भाई चलो इच्छा है जी भर दो। ठीक ठीक। वो तो उस टाइम में भर दिया था जो ये फादर के उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक बात इस इलेक्शन में मतलब मेरे साथ तो जो घटना घटी लेकिन लोगों को प्यार नहीं घटा मेरे से। प्यार दुगना तिगना चौगुना होके मिलने लग रहा है। और उन षड्यंत्रकारी है ना जो के उनका लोगों ने भी बेरा है जितने हैं षड्यंत्रकारी, और उन भरपूर प्यार देने लग रहे हैं, उससे भी बढ़ के देने लग रहे हैं, बढ़ के देने लग रहे, कई गुना देने लग रहे हैं। और मैं उनका बारंबार धन्यवाद देता हूँ। भाई मेरे गलत तो जो घटना घट गई और वह मेरे पिताजी हैं, इनको बनाए दो, इनका सहयोग, हाँ, और वह इनका सहयोग करो, इनको बनाओ ताकि आप लोगों के कार्य हम पूरे कराएंगे। तो अनिल जी आपका जो कार्यकाल रहा पहले सरपंच का, उस दौरान क्या क्या प्रमुख कार्य हुए थे जो आपने करवाए गाँव में? उस टाइम सबसे पहले तो हमारा कार्य जो मेन कार्य था वो पानी का था। अच्छा। हाँ, हमारे गांव के अंदर अपने पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी, दूर दूर से लोग लाया करते। किसी घर में एक नलका था जो कि मन 100 घर उसी में तो पानी ले ही जाते सारे दिन, बेचारी लुगाई थोड़ा पानी के वो हैंड पंप थे उन्हें में लगी रहती बेचारी को 10 टोकनी है कोई लिया हैं। तो ये हमने जब मैं यहाँ 2010 में सरपंच बनया, गांव की सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने ये देखी भाई ये समस्या बड़ी भारी है। तो मैंने गांव के चुगरदह बीच में भी और चुगरदह पानी की टंकियाँ बनवाई और बाहर खेतों से या दूसरी साइड जहाँ भी हमें पानी मीठा मिला पाइपलाइन बिछवा के वहाँ बोरवेल करवा के उन टंकियों में पानी की व्यवस्था की और पानी सारा गांव में पहुँचवाया। दूसरी चीज़ अखाड़ा, हमारा जोगियाड़ा अखाड़ा है, बड़ा मान्यता का अखाड़ा है, बड़ा प्रसिद्ध अखाड़ा है पुराना। कई पहलवान भी इससे तैयार हुए हैं, नामी ग्रामी रहे हैं। नहीं मेरे गांव नहीं, अपना जोगियाड़ा अखाड़ा में बहुत नामी ग्रामी पहलवान भी हुए हैं जो तैयार हुए, जिन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की है। इस जगह का भी वरदान है। वहाँ हमने एक हॉल बनवाया था 2011 में हमारी पंचायत के समय, और उस एक हॉल बनवाया बच्चों के लिए जो वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और उसमें जिम डलवाया और वहाँ पानी की व्यवस्था करी, ट्रैक बनवाया। तो ये काफ़ी चीज़ें वहाँ मतलब बनी। और उसके बाद आप नोट करो कि गांव के अंदर कम से कम 100 बच्चे जो कोई नेवी में लग रहा है, वहाँ जो प्रैक्टिस करते थे उनकी बात बताता हूँ मैं। कम से कम 100 बच्चे लग लिए होंगे। ठीक आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में नहीं, अब तक बता रहा हूँ कि जब से वो खाड़ा में क्यों उड़ा बच्चों का रुझान बढ़ गया, व्यवस्था होगी वहाँ। तो वहाँ व्यवस्था होने के बाद फौज में लगे हैं, रेलवे में लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, नेवी में लगे हैं, मतलब 100 बच्चे या और गणियान लगे हैं, 100 बच्चे लग लिए होंगे जिन्होंने वहाँ प्रैक्टिस की है, अपना फिजिकल फिट हो गया जो। और दूसरी चीज़, तीसरी नंबर पर हमने मनरेगा को पूरा उससे चलाया कि उनका लोगों ने जो मजदूर वर्ग है अपना काम करता है उसको भरपूर उनको फ़ायदा मिला, क्योंकि 5 साल 1500 मजदूर हैं अपने, 5 साल हमने काम बंद होने नहीं दिया। 5 साल हमने काम बंद नहीं होने दिया। और उसके बाद कम से कम 300-400 परिवार हमारे गांव में मुस्लिम बरादरी के हैं, जिनको दफनाने के मुर्दे
दफनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जगह थी तो थोड़ी बहुत थी, उसी में मिट्टी माटी डाल के वो काम चला रहे थे भाई। उनके वो आए समाज के लोग इकट्ठे हो गए, हमें सरपंच साहब हमें जगह दो, हमें भी गांव के बसंदे हाँ आड़े कम से कम 300 किले पंचायत की जमीन होगी जुगरदा है, कम से कम 60 तो उसमें तो हमारा भी तो कि मैं 2 आग बना है। तो हमारी पंचायत के टाइम उनको भी 2 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ कब्रिस्तान के लिए दी। वो आज लोग वो बेचारे बड़ा इस चीज़ का वो मान रहे हैं। और उन तो और बस अड्डा था हमारा, उसका भी हमने मेरे समय में ईंट लगवाई थी, 4 दीवार उसकी चौतरे दरख्तों के बनवाए थे। अब तक मेरे ख्याल में किसी पंचायत ने ना पहले संभाला ना ही संभाला। तो अनिल जी को ऐसा काम जिसकी आपको तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि मेरे कार्यकाल में मैंने ये करवाना है, लेकिन किसी कारण से या लोगों का मतलब सहयोग न होने की वजह से आपके कार्यकाल में वो रह गई हो? एक हमने स्टेडियम की जगह भी छोड़ दी थी 8.5 एकड़ में, लेकिन वो दूसरी पंचायत ने बोली कर दी, चलो भाई कर दी, उसकी मर्जी थी पंचायत की। और अब मुझे एक 30 जो रह रही है वो काम की थी। एक तो हमारे गाँव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, एक तो मेरी बड़ी वो देखभाल स्वास्थ्य केंद्र बनवाए यहाँ, जो मेरे काल में उस टाइम नहीं बन सका था, ना ही कोई पिछली पंचायत में बना। मेरे बाद में पंचायत के में कार्य हुआ। और एक अनाज मंडी जब देखा, हाँ अनाज उचाना भी ले हैं और आड़े भी डाले, बरसात हो जाए कई बार है। और उसको ढकने पिछली दफा देखे थे कौन सी फसल का, गेहूं का टाइम था कि बारिश होगी, बारिश में लगभग आड़तियाँ के भी नुकसान, किसाना के जमींदार के भी नुकसान होया। वो देखा तो हमने बात करी ऊपर अफसरां दा, वो बोले जी आप रेजुलेशन ले दो सरपंच साहब, 15 एकड़ का आपको सब यार्ड के लिए मंजूरी दे देंगे, छप्पर दे देंगे, हाँ पक्की कंक्रीट की वो आपको मंडी मंजूर करवा देंगे। तो उसके लिए भी हमारे निगाह में है भाई, ज़मीन कहाँ है, 15 एकड़ हमारे गांव में है, 300 किले हैं, तो उनको सर पंचायत दे सकती है। और तीसरा जो बच्चे हैं अपने, लाइब्रेरी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अपने बहुत ही निम्न स्तर की है। उचाना या जींद जाना पड़ता है, उचाना जींद उनको पढ़ने के लिए उचाना या जींद जाना पड़ता है। तो मैंने अब की दफ़ा एक था कि एक बढ़िया लाइब्रेरी तैयार करवाऊँ, जिन बच्चों को मतलब यहीं पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलें, तो उनको उचाना या जींद तक जाने का मतलब वो दिहाड़ी नहीं हुआ उन्हें, मतलब यही काम चल जाए। हाँ, तो ये काफ़ी चीज़ हैं जो सी जी। आप मतलब वोट की अपील के लिए मतलब हर बगड़ में, हर गली में, हर घर में जाते हो, तो लोगों का कितना के रुझान है? लोगों का बहुत रुझान है, बहुत प्यार मिलने लग रहा है। हम कहीं चले जाएं जुगरदा गांव में, लोग दिल खोल का में हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल काम की इतनी व्यवस्था है कि लोगों को बिजाई का काम है, बुआरा है, पानी देना खेता में, उन कामों ने छोड़ के अपने आप एक मैसेज देना हो, अब वहाँ हमारा प्रोग्राम है, रोड़ा चलना है, एक मैसेज छोड़ दिया है फोन पे, तो उसे तो लोग इतने आने लायक जे हैं कि हमने आप देखोगे तो लारा लागले है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं जी। मतलब जब इस तरह की आपका फार्म रिजेक्ट हुआ, उससे मतलब लोगों का उत्साह दूना हो जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं तो टीस उनको भी लगे जो मुझसे मतलब जुड़े हुए थे, ज्यादा मतलब ज्यादा लोग आते होंगे। हाँ, उनसे कई गुना बढ़ गए। उनका देखो नहीं प्यार, वो मतलब मेरा आगे जो मेरी तो दिल के आंसू थे। तो मतलब तो कई बार मतलब दिल के आंसू थे, उनके भी मेरे साथ ही दुख हुआ। हमारा वो भी तो मेहनत कर रहे थे, वो कौन सा मेहनत नहीं कर रहे थे। और कभी किसी के साथ जाती हुए तो उसका तो अफसोस हुए है, अपनों को तो हुए है जो अपने हैं कि देखिए तो सारा ही काम अपना है, इन तो होना ही था और भरपूर प्यार दे रहे हैं। सरपंच साहब थोड़े भावुक हो गए, उसके लिए हम मतलब सरपंच साहब को यही कहेंगे, मतलब आप कितने भावुक बना क्या करें। ना कोई बात तो ये तो आनी जानी चीज है, जिंदगी में उतार चढ़ाव संघर्ष जीवन। लेकिन मैंने आप पता क्या है, जब संतुष्टि कहाँ मिली,
जब कई बार चलो पिताजी का तो फार्म है हाँ हाँ कि आप इलेक्शन लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ है। अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बढ़िया प्यार मिलने लग रहा है, भरपूर प्यार मिलने लग रहा है। तो अनिल जी, अंत में सारे गांव राम तो वोट की अपील के लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के विनती है, वह मेरे फादर चौधरी महासिंह संधू को भारी बहुमत से जिताओ, ताकि आप लोगों के काम करवाएंगे। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी जी, आपको हमारे पास आए, आपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मास्टर जी आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच अनिल संधू जी। क्षमा चाहेंगे, ये भावुक हो गए थे। तो आपको इनकी विचारधारा कैसी लगी वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।